वसंत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष्क, दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, आचार्य श्री 108 सम्मान सागर नमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम देदूपुर, चौबीपुर, कानपुर एवं धर्मन जयनगर, विजयनगर, आसाम। धर्म स्नेह बब्बतमाओ, आज का दिन पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व राम के नाम से जाना जा रहा है। आप विचार करके रखना, भगवान राम सबके मुख में एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जहां से निकल जाओ एक ही, स्वप्न में भी राम आ रहे हैं आज। और आप विचार करके रखना, हमारी बीतरागी राम, हमारे तीर्थंकर नहीं हो सके, लेकिन भगवान केवली राम, जिनका दूसरा नाम क्या था? पद्म नाम। आप विचार करके रखना, वो राम अगर सबके हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि राम तो केवल हिंदुओं के हो गए, राम तो केवल हिंदू संप्रदाय में ही पूजे जाते हैं, राम तो केवल उन्हीं के हिंदू संप्रदाय के हो गए, जैनों के राम नहीं हैं। और देखा जाए तो राम सबके हैं, सबके राम, सबके राम। आप विचार करके रखना, राम सबके हैं और सब राम के हैं। क्यों? राम में 2 अक्षर है, कौन कौन से? रा और माँ। रा बोलते ही मुंह खुल जाता है और माँ बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। आप विचार करके रखना, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है और माँ बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। श्वास लेते ही मुंह खुल जाता है और श्वास लेकर छोड़ते ही मुंह बंद हो जाता है। तो जो लोग संसार में श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उन सबके अगर राम हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखो कि जीवन में वो भगवान राम की अवस्था कैसी अवस्था है। श्वास लेते ही रा, मुंह बंद करते ही माँ। तो जो लोग मुंह खोलते हैं और मुंह बंद करते हैं, उन सबके वो राम हो जाते हैं। इतना ही विचार करो। भगवान राम की अपनी जीवन की वो मर्यादा थी। हमारे मुनि सुव्रतनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए? 20वें। बाप रे, आपको यही नहीं मालूम है? हाँ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान है ना। यहाँ कौन से भगवान है? उनका नंबर तो याद रखो, कौन सा नंबर है उनका? 20वां। मुनि सुव्रतनाथ भगवान। और उनके ही हम आज पादमूल में बैठे हैं, उनके ही चरणों में बैठे हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की वेदी में बैठे हैं और भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं। राम भगवान का जन्म मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय पर हुआ। तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय पर भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या एक ऐसी नगरी बनी जहां पर तीर्थंकर राम का जन्म हुआ, जो हमारे जैन तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि है। 24 तीर्थंकरों की अगर हर काल में देखा जाए तो अयोध्या ही जन्मभूमि होती है। 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म अगर कहीं देखा जाए तो हर काल में अयोध्या में ही होता है। ये पंचम काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है, इसलिए 5 तीर्थंकरों का जन्म अलग अलग प्रांतों में हुआ। 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के अन्य तीर्थंकरों का जन्म अलग हुआ। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय भगवान राम हुए, दशरथ के पुत्र थे। ख्याल करो, दशरथ भी मोक्षगामी जीव हैं
और तो और उनके जितने भी सभी जो भगवान के परिवार के जो जीव रहे, भगवान राम बचपन में गुरु किसके पास पढ़ने के लिए गए? वशिष्ठ के पास पढ़ने के लिए गए। ख्याल करके रखना, राम का जीवन को हम देखने का प्रयास करते हैं। हिंदू संप्रदाय में राम का जीवन केवल राज अभिषेक तक की बात करता है, लेकिन जैन संप्रदाय में राम का जन्म, राम का जीवन मृत्यु तक नहीं, निर्वाण तक की यात्रा करता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ और मोक्ष कहाँ से गए? मांगी तुंगी, तुंगी गिरी से मोक्ष गए। ख्याल करके रखना, अयोध्या में जन्म लेते हैं और महाराष्ट्र में जाकर मांगी तुंगी से वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उनका दूसरा नाम पद्म राम था। पद्म नाम भी, क्योंकि पद्म पुराण हम लोग पढ़ते हैं। राम के जीवन के आदर्शों को हम समझने का प्रयास करें। अगर राम के दो अक्षरों को हम देखते हैं, राम के दो अक्षरों में पहला अक्षर रा और दूसरा अक्षर माँ, ये आप कई बार भी सुन चुके हैं। रा से ऋषभनाथ और माँ से महावीर। आप विचार करके रखना, जहाँ ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक के 24 तीर्थंकरों का समावेश अगर हमारे भगवान राम में हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप ख्याल करके रखना, राम और आम, आम में कितने अक्षर है? कौन कौन से? आ से आदिनाथ और माँ से महावीर। आप विचार करके रखना, राम में भी 24 तीर्थंकर हैं और आम में भी 24 तीर्थंकर हैं। रा से ऋषभनाथ, माँ से महावीर। आम में भी 24 तीर्थंकर हैं, आ से आदिनाथ और माँ से महावीर। अच्छा, राम का जन्म और ऋषभनाथ का जन्म कौन से महीने में हुआ? चैत के महीने में। महावीर का जन्म और हनुमान का जन्म कौन से महीने में हुआ? अच्छा, और आम का जन्म कौन से महीने में होता है? मैं तो कहना चाहूंगा, हर संप्रदाय में मर्यादाएं हैं अपनी, और जब मर्यादा की बात आती है तो भगवान राम की बात आती है। आप विचार करके रखना, कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर मुस्लिम संप्रदाय वाले समझते नहीं हैं, उनके भी राम हैं। रा से रहमान और माँ से मोहम्मद, अगर वो दोनों समझ लें तो उनके भी राम हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रहमान रा से शुरू होते हैं और मोहम्मद माँ से शुरू होते हैं, लेकिन वो कोई और को समझ लेते हैं। राम तो सबके है। जो श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, उसके राम हो जाया करते हैं। ख्याल करके रखना, आप अपने शरीर को देखने का प्रयास करो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परमात्मा का जीवन तुम्हें कैसे आनंद से भरकर जीने की कला सिखाता है। अगर हम राम के जीवन के मर्यादाओं को देखने का प्रयास करें, थोड़ी सी चर्चा हमारे जिनागम में तो जो चर्चा है वो आप समझने का प्रयास करें। हमारा जिनागम भगवान राम की मर्यादाओं को इतना ज़्यादा कहने का प्रयास करता है। हमारा जिनागम भगवान राम की मर्यादाओं को इतना बताने का प्रयास करता है, कहने का प्रयास करता है कि राम की मर्यादा अपने जीवन की बहुत बड़ी मर्यादा थी। उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। मर्यादाओं के कारण से कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी घर से छुड़वा दिया। घर से उन्होंने पत्नी को भी तीर्थ वंदना के नाम से पहुंचाकर कहाँ जंगल में छुड़वा दिया। राम की मर्यादाओं को देखें, हम अपने जीवन में उन बीतरागी राम का दृश्य अपने मन में, मनस पटल में जरूर लाने का प्रयास करें। राजा राम हमारे जीवन के उस मुकाम तक के राम हैं जो हमारी गृहस्थ की मर्यादा को बताते हैं। राजा राम हमारे उस जीवन के उस मर्यादाओं को बताने का प्रयास करते हैं कि घर में रहना है तो हमें कैसे जीना है, परिवार में रहना है तो हमें कैसे जीना है। घर की, परिवार की मर्यादाओं को, समाज की मर्यादाओं को बताने वाले राम राज अभिषेक के तक के राम हैं। और जब वीतरागता की ओर जाते हैं तो वीतरागता के राम कुछ अलग हुआ करते हैं। विचार करना, जब भगवान राम
वनवास की ओर गए, जंगल की ओर गए, और राम जिस दिन हमें प्राप्त होगा, ख्याल करो, आदमी जीवन भर राम राम नहीं कर पाता है, तो मरने के बाद उसे क्या सुनाया जाता है? आ रहा है ना समझ में? आप विचार करके रखना, जब आदमी जीवन भर राम राम ना कर पाए तो उसको मरने के बाद क्या सुनाया जाता है? राम नाम। मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य, मुर्दा बड़ा मस्त है। आप ख्याल करना, मैं आज सोच रहा था, सुबह 7 बजे के बाद सोचा मैंने कि राम नाम सत्य उस मुर्दे को क्यों कहा जाता है? मुर्दे तो सुन नहीं पाएगा, फिर भी उससे कहा जाएगा राम नाम सत्य है। उस मुर्दे को क्यों कहा जा रहा है राम नाम सत्य है? तो मैंने कहा मुर्दे का तो बहाना है, हकीकत में इन जिंदाओं को सुनाना है, क्योंकि राम का ही नाम सत्य है, बाकी का संसार में कुछ भी राम सत्य नहीं है। मुर्दे का तो बहाना है, हकीकत में जिंदों को सुनाना है। क्योंकि जिंदा लोग जब भगवान का, राम का नाम छोड़कर काम में लग जाते हैं, काम काम सत्य है ऐसा करने लगते हैं, बर के ही बर से काम ही पूजा है, कोई राम से मतलब नहीं रखते हैं, तो विचार करना उनका जीवन आराम में चला जाता है। और आराम में भी राम है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आराम में भी राम है। तुम आराम करो तो भी राम में ही जाओगे। तो काम काम करो या आराम आराम करो, राम आराम। अगर आराम भी करना है, और आ माने क्या? आत्मा। आत्मा का पहला अक्षर क्या है? मैं पूरी तरह से बीतरागी राम तुम्हारे अंदर फिट कर दूंगा। आप विचार करके रखना, आ माने आत्मा, और आत्मा में आ तो आराम ही आराम पा जा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए जीवन में जब भी राम का नाम आए तो आपके चित्रण में, आपके चेहरे में, आपके भाव में, आपके परिणामों में हमारे वो वीतरागता की छवि आ जाना चाहिए। वो भगवान राम जिन्होंने देशभूषण कुलभूषण को आहार दिया, वो भगवान राम जिन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को समझने का प्रयास किया। ख्याल करो, राम की मर्यादाओं को पालन करता है वो राम हो जाता है। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, अपने देह में रहो, शरीर में रहो, अगर तुम अपनी मर्यादाओं को पालन करते हो तो तुम राम हो। सबके राम, सबके हृदय में राम। वो ही व्यक्ति हो सकता है जो मर्यादाओं का पालन करता है। इतना ही विचार करके रखो। जीवन में पढ़ने के लिए चले गए गुरुकुल में, पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, और गुरुकुल में पढ़कर जब आने लगे, वापस आए, तो भी मर्यादाओं का पालन किया। और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तब भी उनने कुछ ऐसे कार्य किए, कहा करते हैं ताड़का का वध किया उन्होंने, और सीता का स्वयंवर रचा गया। बहुत सारी कथानक हम लोगों ने हिंदू संप्रदाय की अपने मन में बैठा रखी हैं, है ना। सीता का जन्म कहाँ हुआ? कुछ कहते हैं पृथ्वी से निकली सीता, कुछ कहते हैं कि वो जनक थे ना, वो हल चला रहे थे, और हल चलाते चलाते कहाँ से निकल गई? जमीन में हल चला रहे थे और मटके में सीता थी। ये तो भारत तो देखो, यहाँ पर नरसिम्हा खम्मा में से पैदा हो गया। एक एडवर्टाइज देखते होंगे विज्ञापन टीवी में, 2 चम्मच सिंकारा पीकर आदमी बोतल में से पैदा हो जाता है। कोई बोतल में पैदा हो गया, कोई खम्मे से पैदा हो गया, और सीता जमीन में से पैदा हो गई। ऐसी मान्यता है। हमारे उत्तर पुराण में कहते हैं कि कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी आया है, सीता रावण की पुत्री थी, मंदोदरी की पुत्री थी। जब मंदोदरी ने सीता को बोला कि तुम मेरे पति को स्वीकार कर लो, तब सीता ने कहा, माँ अगर तुमसे कोई ऐसा बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? विचार करना, ऐसा उल्लेख सुनने में आया। उस वक्त सीता मंदोदरी के आंचल में दुग्ध झलक जाता है, ममता की माँ मूर्ति बन जाती है वो मंदोदरी। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम का जीवन बहुत आदर्श में रहा। जब उन्हें वनवास हुआ,
और अपनी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ। कहते हैं कि कई सौतेली माँ के कहने से उन्होंने बस मन में विचार चला, मन में भाव आया कि मेरी माँ ने कहा है और पिता नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो माँ ने कहा और माँ के कहने से वो वनवास की ओर चले गए। कहीं कहीं ऐसा दार्शनिक लोग कहते हैं भगवान राम बन नहीं गए थे, वो बन गए तो भगवान बन गए। विचार करके रखना, वो बन गए तो भगवान बन गए। हमारे सत्युग के राम सौतेली माँ के सम्मान में, सत्युग के राम सौतेली माँ के सम्मान में घरबार छोड़ा, वन की ओर मुख मोड़ा। सत्युग के राम ने सौतेली माँ के सम्मान में घरबार छोड़ा, वन की ओर मुख मोड़ा। बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा बन गए, बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा बन गए। कलयुग के राम ने पत्नी के सम्मान में घरबार छोड़ा, नए फ्लैट की ओर मुख मोड़ा। मम्मी से बनती नहीं है, नया मकान। आप विचार करके रखना, कलयुग के राम ने पत्नी के सम्मान में घर माँ बाप को छोड़ा, घरबार छोड़ा, नए फ्लैट की ओर मुख मोड़ा। नए फ्लैट में गए, पति ऑफिस गया, पत्नी घर में अकेली है। पति ऑफिस में है, पत्नी पर पहरे बैठे हैं कि वहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ख्याल करके रखना, कलयुग के राम ने माँ का सम्मान तो छोड़ा, परमात्मा का सम्मान भी छोड़ दिया और घर बार का सम्मान छोड़ दिया, इसलिए वो दुखी होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में मर्यादाएं बनाएं, हमारे बीतरागी भगवान की उपासना करने का प्रयास करें। आज भगवान राम का दिन है और वो राम को हमें पाना है, तो अपने जीवन में आत्मा को पाने का प्रयास करो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष्क, दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, आचार्य श्री स्वार्थ सम्मान सागर नमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम, देदूपुर, चौबेपुर, कानपुर एवं धर्मन जयनगर, विजयनगर, आसाम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय